टू अनदर वीडियो और आपका स्वागत है। नेटफ्लिक्स पर एक वेब सीरीज आई है जिसका ट्रेलर भी हम लोगों ने देखा था, जिसका टाइटल है कुरुक्षेत्र। और मैं तो इस वेब सीरीज को देखना शुरू हो चुकी हूँ, मैंने भी शुरू करनी है अभी। हाँ, तो आज कौन सा सीन हम उस वेब सीरीज का देखने जा रहे हैं, टाइटल पूछेंगे हम मौसम से। टाइटल है लॉर्ड कृष्णा रिवील्स हिज डिवाइन विश्वरूप अवतार टू अर्जुन। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। देखने से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के, लाइक के, शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। इसके अलावा मैं लोग चैनल के स्ट्रीम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के, लाइक के, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। तुम सही थे अर्जुन। इस युद्ध में तुम्हें कृष्ण की नारायणी सेना से कहीं अधिक कृष्ण की ही आवश्यकता थी। ये हमने ट्रेलर में भी ये पूरा कवर कर लेगा। स्टाइल है क्या ये? मेरा नहीं क्या हो देख सकते हैं। बाकी किसी को नहीं नजर आएगा। कवर आपने देख लिया हुआ है? मैंने ये वाला एपिसोड देख लिया हुआ है। सारे जो अवतार हैं। हैं, हाँ। ये क्या रूप है आपका? दैवीय भी और दानवीय भी। एक क्षण इतना अंधकार जिसका कोई पार नहीं, और अगले क्षण इतना प्रकाश कि जिसमें कुछ सूझता नहीं। ये क्या माया है माधव, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आत्मन पार्थ, आत्मा ये तो जो न जन्म लेती है न मरती है, जिसकी लौ एक शिशु में भी उसी तेज से जलती है जैसे किसी मरते वृद्ध के शरीर में। शरीर पैदा होते हैं, बूढ़े होते हैं, मर जाते हैं, किंतु ये लौ कभी नहीं बुझती। यही तो है जो अजर, अमर, अजन्मी और अविनाशी है। यही लौ तो हमें धर्म का मार्ग दिखाती है। केशव, क्या है धर्म का मार्ग? युद्ध पार्थ, युद्ध। किंतु अपने ही परिजनों और मित्रों का रक्तपात धर्म का मार्ग कैसे केशव? मित्र कौन? ये नश्वर शरीर या वो अविनाशी आत्मा जिसे तुम जानते तक नहीं? यहां न कोई मित्र है पार्थ, न कोई शत्रु। सब में मात्र वही एक प्रकाश है जो तुम्हारे भीतर भी चल रहा है, अविनाशी आत्मा। अपना गांडीव उठाओ अर्जुन, और इन सांसारिक बंधनों के पार देखो। तुम्हें अपना मार्ग स्वयं दिखाई देगा। मुझे तो केवल मृत्यु दिखाई देती है वासुदेव कृष्ण। असंख्य अगणित शव, अपने हाथों अपने ही परिवार का वध। कौन सा परिवार पार्थ? वो जिसने तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को जलने के लिए लाक्षागृह में भेज दिया, या वो परिवार जिसने तुम सबको भटकने के लिए 13 वर्ष के वनवास में धकेल दिया, या वो परिवार जो इस युद्ध को रोकने के लिए दुर्योधन को 5 गांव के लिए नहीं मना पाया, या वो परिवार जो चौसर के एक खेल में इतना डूब गया कि भरी राजसभा में अपनी ही कुलवधू का चीरहरण नहीं रोक पाया। तब कहाँ थे तुम्हारे पितामह और गुरु पार्थ? संभव है वो अपने कर्तव्यों से बंधे थे केशव, जैसे तुम अपने कर्तव्यों से, योद्धा के कर्तव्यों से। आपकी ये गूढ़ बातें मेरी समझ से परे हैं केशव। मैं तो अब भी इस युद्ध में अपने कुल और संबंधों के आगे कुछ नहीं देख पा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि आप जो कहते हैं वही सत्य है, किंतु सत्य देखना चाहते हो अर्जुन? तो देखो। मेरा ये विश्व रूप, यही सत्य है। ये ब्रह्मांड, ग्रह, नक्षत्र सब मैं हूं। मैं जन्म भी, मैं जीवन भी
और मरण भी मैं ही हूं पार्थ। मैं अग्नि, मैं ही वायु, मैं जल, ये पृथ्वी और इस पृथ्वी पर हर जीव जंतु जड़ चेतन सब मैं। धर्म भी मैं और अधर्म भी मैं। तुम जो चलाओगे वो धनुष भी मैं हूं और बाण भी मैं। धर्म और अधर्म का संतुलन बनाने के लिए तुम तो एक निमित्त मात्र हो अर्जुन, क्योंकि इस युद्ध में तो मारने वाला भी मैं हूं और मरने वाला भी मैं। ये मेरा विश्व रूप, यही प्रथम सत्य है अर्जुन, और यही अंतिम सत्य भी। हे कृष्ण, खत्म पड़े तो मैं कहता इतनी जल्दी खत्म हो गया, पता भी नहीं चला इस क्लिप का। लेकिन एनिमेशन बहुत खूबसूरत है। वैसे मैंने अभी तक ये जो है ये देखनी ट्रेलर जो है वो देखा था, तो उसे देखकर जो है ना, उससे पहले बल्कि मैं ये चीज़ कहता था कि भाई इस पे एक प्रॉपर जो है ना वेब सीरीज़ जो है वो आनी चाहिए, लेकिन इस तरह एनिमेशन में आई है। और ये इस वजह से मुझे अच्छी लग रही है कि भाई आप जो है ना बहुत सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो बनाकर सामने ला सकते हैं। अच्छा, ये सिर्फ युद्ध पर है जो मतलब, क्योंकि मैंने देखना शुरू कर दी हुई है, और मतलब सिर्फ ये कुरुक्षेत्र का जो युद्ध था, हाँ, उसके ऊपर है, जो 18 दिन 18 योद्धा जिस तरीके से। इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे लगी है, क्योंकि वाकई में मुझे लगता है कि रियल स्टार कास्ट के साथ जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट है इस सब्जेक्ट को इलेबोरेट करना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी जब मैंने वेब सीरीज़ देखी है तो बहुत सारे और आप कह लो कि पहलू, बहुत सारे और करेक्टर्स विद कॉन्टेक्स्ट जो है वो दिखाई जा रहे हैं, और वो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है कि हर किसी का किस तरीके के साथ कनेक्शन है, कौरव के साथ और पांडवों के साथ एक कनेक्शन है, या अगर वो एक दूसरे के अगेंस्ट भी जा रहे हैं, जो उनके अलाइंसेस हैं तो उनका क्या रीज़न है, वो सारा कुछ जो है वो दिखाया गया। बट अभी फ़िलहाल हम सिर्फ इस विश्व रूप वाले वीडियो के बारे में बात करेंगे। मुझे इतना अच्छा लगा था क्योंकि इतना डीप आपको बताया जाता है, स्पेशली आपकी ज़िंदगी को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से अर्जुन बहुत कंफ्यूज हो जाता है एकदम से, मतलब वो कह लो कि वो ये डिसीजन ले लेता है कि भाई नहीं मुझे नहीं लड़ना, तो फिर जिस तरीके से कन्विंस किया जाता है, तो मैं ये सोचती हूँ आपको सारी चीज़ें समझ आ जाती हैं, उसके बावजूद वाकई में ये बड़ा डिफ़िकल्ट होता है कि आप किस तरीके से जो है अपनों को मतलब ऐसे युद्ध में मारो। और हराना तो एक अलग बात है, लेकिन जब आपके पास कोई चॉइस नहीं रहती तो आपको वाकई में धर्म के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए बहुत सारी जो है वो स्टेप्स लेने पड़ते हैं। और जैसे आपकी रूह को लेकर जो एक मैं कहूँगी वो जो लो का जिक्र किया गया और उसको जिस तरीके से डिस्क्राइब किया गया, इतना खूबसूरत वो लग रहा था ना कि आपको समझ आ रही थी कि लाइक जिस तरीके से कृष्ण भगवान ये बात बोलते हैं कि लाइक ज़िंदगी भी मैं हूँ और मौत भी मैं हूँ, धनुष भी मैं हूँ, यानी कि आपका हर एक्ट जो हमारे हाथ से हो रहा है वो सब अगर कलेक्टिवली बात की जाए तो वो ऊपर वाले को ही जाता है। सो किसी भी रूप में, किसी भी फॉर्म में, किसी भी नाम से बुला लो, लेकिन ये है कि मतलब सोर्सेज सबके डिफरेंट है, रास्ते सबके डिफरेंट है, लेकिन जाता वो एक ही जगह। अच्छे से पहले जो है हम अभी क्योंकि बी.आर. चोपड़ा जो हैं उनकी वेब सीरीज महाभारत देख रहे हैं, तो और उसके अलावा भी महाभारत वैसे स्टार प्लस की भी है, तो अगर उसमें फ़र्क की बात की जाए ना, उसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, वो भी देखने का बहुत ज़्यादा मज़ा जो है वो आता है। लेकिन इसमें अगर बात की जाए तो इसमें जो है ना, इसे बनाने के लिए ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे जिस तरह एकदम जो है वो एक परिंदा बनकर जिस तरह वो पूरा कवर कर लेता है, फिर उसके बाद वहाँ पर जो है एनिमेशन जो है वो स्टार्ट होती है कि भाई एकदम जो है ब्रह्मांड जो है पूरा जो है वो आ जाता है, जो कृष्ण जी हैं वो अपना जो है हाँ सारे रूप जो है वो दिखाते हैं। और ये भी हकीकत है कि भाई जब अपने आपके सामने जो है ना वो खड़े हो ना, तो आप एकदम जो है ना हो जाते हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आज के टाइम में बात करें ना, तो आपको ये देखना चाहिए कि भाई आपके सामने जो अपना खड़ा है ना, वो सच में अपना है कि वो आपका शत्रु है, वो बात ठीक है ना, नो डाउट मुश्किल, इट इज डिफिकल्ट, बिल्कुल बिल्कुल मैं ये बात मानूंगा कि वाकई जो है वो मुश्किल जो है वो होता है। लेकिन अगर देखा जाए ना, तो कृष्णा जी जो है ना वहाँ पे यही टीच उन्हें कर रहे थे
कि भाई बेशक वो सामने आपका जो है ना अपना खड़ा है, लेकिन इस टाइम वो अपना नहीं, वो शत्रु है आपका। वही लोग हैं जिन्होंने आपको बर्बाद करने में, आपको मारने में या आपकी ज़िंदगी ख़त्म करने में किसी तरह की जो है वो कोई कसर जो है वो बाकी नहीं छोड़ी। तो मेरा ख्याल है कि ये रियलाइज़ करना जो है वो बहुत ज़रूरी। हालांकि सामने जो जितने भी फैमिली के लोग आप कह लें, शत्रु कह लें, जो खड़े हुए थे वो कोई आम लोग नहीं थे। उसमें भीष्म पितामह थे, द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, कर्ण था। चल कर्ण के साथ तो कोई रिश्ता नहीं ना लगता, नहीं रिश्ता नहीं, बट मैं ये बताना चाह रही हूँ कि इतने पावरफुल। फिर उसके बाद दुर्योधन की बात की जाए, वो था मतलब बहुत पावरफुल लोग थे। बिल्कुल, लेकिन वो पावरफुल लोग जो है ना, वो अगर देखा जाए तो वो सारे ऐसे थे जो आपके शत्रु हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा जो है ना मैटर करती है कि भाई आप वक्त रहते जो है ना इन चीज़ों को जो है वो समझें, क्योंकि जिसको जहाँ मौका मिलेगा वो वहीं पर जो है ना बिल्कुल करेगा, डसेगा। डजेंट मैटर के क्या नाम लेते हैं, आपने पूरी सल्तनत उनको दे दी, आपने आधी सल्तनत दे दी, या आपने सब कुछ दे दिया, ठीक है ना। लेकिन जब अपने फ़ायदे की बात आती है ना, तो अपना हो पराया हो वो शत्रु बन ही जाता है। देखो इसीलिए तो जो कृष्ण जी हैं उन्होंने धर्म का एक पार्ट दिया ना, कि धर्म को फॉलो करो, चाहे आपके अपने चाहे बेगाने हैं। अगर अगेन वही बात है, अगर हम लोग आजकल की भाषा में बात करें कि रूल्स फॉलो करो, रूल्स को फॉलो करोगे तो ही आप जो है वो सही हो, अदरवाइज आप गलत हो। क्योंकि जो गलत का साथ देता है, जैसे कि पितामह की बात कर लें, द्रोणाचार्य की बात कर लें, ठीक है, कृपाचार्य की बात कर लें, उनको पता भी था कि दुर्योधन जो है वो काफी गलत है। हाँ, काफी नहीं, बिल्कुल गलत है, नहीं मतलब काफी हट करता है और गलत चीज ही हट कर रहा है। क्योंकि जब ये मैंने स्टार्ट की थी देखनी वेब सीरीज, तो मुझे तब पता चला था कि जब ये झगड़ा हुआ ये 5 गांव से हुआ है, यानी कि दुर्योधन जो है वो 5 गांव नहीं दे रहा था। अब उसका कॉन्टेक्स्ट ऑब्वियसली मुझे नहीं पता है कि वो 5 गांव जो है वो किस तरह से किस किस के हिस्से में आ रहे थे, बट मैं कहूँ ये बहुत डिटेल में। और आजकल के टाइम के लिहाज से जब बच्चे भी इसको देखेंगे, बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर देखेंगे, क्योंकि एनिमेशन के साथ साथ जिस तरह से जो बाण है वो इतने पावरफुल जिस तरह के बनाए गए, वो बहुत मज़ा आता है आपको देख रहे हैं। एनीवेज कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए कि आप में से किस किस ने ये वेब सीरीज देख ली हुई है या देख रहे हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय।